कि सेना में जाना एक जज्बा है, जुनून है, देशभक्ति की बात है। तो जब मन किया कुछ युवाओं का ऐसी हिंसक घटनाओं में भाग लेने का, तो क्या वो देशभक्ति उनके अंदर उस समय नहीं थी? क्या वो जज्बा, वो जुनून उनके आड़े नहीं आया? इन सब पर हम एक महत्वपूर्ण चर्चा आज की वीडियो में कर। परिवर्तन संसार का अटल नियम है, आप तो जानते ही हैं, है ना? जब भी हमसे कोई पूछता है कि बताइए परिवर्तन क्या है, तो हम परिवर्तन की परिभाषा बताने के पहले प्रयास करते हैं ये कहने का कि परिवर्तन संसार का अटल नियम है ना? ये बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है बात, हम सभी को ये जहन में सबसे पहले आता है। लेकिन हमारे सामने रोज़ बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे निर्णयों से हमें गुजरना पड़ता है ना? कई सारे निर्णयों के द्वंद्व से हमारा हर पल सामना होता है, हर क्षण सामना होता है। आपको पता है कि ज़िंदगी जो है वो चुनावों के साथ जो है आगे बढ़ती है। हमें हर पल पे कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ता है और हमारे निर्णय ही तय करते हैं कि हम किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। हाल ही में एक ऐसा निर्णय लिया गया, या आप कहिए कि एक ऐसा परिवर्तन हमारे सामने आ रहा है, जिससे कि हम सभी की नज़रें जो है उसी निर्णय पर आ गई है, उसी फैसले पर आकर के टिक गई है। और आकर्षण का केंद्र ये निर्णय इसलिए बन गया है क्योंकि उससे संबंध है, उनसे जुड़ी हुई है कुछ हिंसक घटनाएं जो बीते दिनों हमने देखी है हमारे देश में होते हुए। ये तो हम सभी जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ऐसा निर्णय लीजिए, अभी लीजिए, जो कि सभी के भलाई के लिए हो, तो शायद आप ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा निर्णय लीजिए जिससे सभी लोग सहमत हो जाएं, तो आप कहेंगे कि ये असंभव है, बहुत मुश्किल है। कोई भी एक ऐसा निर्णय लेना जिससे कि सभी लोग सहमत हो, ये लगभग असंभव के बराबर है ना? तो हाल ही में अग्निपथ योजना को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और हमारा जो है पूरा का पूरा आकर्षण जो है उसी ओर खिंच गया है। हम जानना चाहते हैं कि अग्निपथ क्या है, अग्निवीरों के साथ 4 वर्ष की अवधि के पश्चात जब वो लौटेंगे तब क्या होगा, और इतनी हिंसक घटनाएं आखिर हमारे देश में, हमारे समाज में क्यों हो रही है? आप जानते हैं कि सेना में जाना एक जज्बा है, जुनून है, देशभक्ति की बात है। तो जब मन किया कुछ युवाओं का ऐसी हिंसक घटनाओं में भाग लेने का, तो क्या वो देशभक्ति उनके अंदर उस समय नहीं थी? क्या वो जज्बा, वो जुनून उनके आड़े नहीं आया? इन सब पर हम एक महत्वपूर्ण चर्चा आज की वीडियो में करने वाले हैं। मैंने कोशिश की है कि अपने वीडियो में, आप जो स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं PDF, उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें मैं डाल सकूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस समय हमारे जहन में आती हैं। लेकिन एक ओवरऑल वीडियो तैयार करने का मैंने यहाँ पर प्रयास किया है, जिसमें मैं आपको क्रम से बता सकूं सब कुछ जो अब तक के हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये एक जानकारी के दृष्टिकोण से, है ना, महत्वपूर्ण जानकारी के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आप भी जानते हैं कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो है सेना में युवाओं को शामिल होने का अवसर जो है वो 4 साल की अवधि के लिए मिलेगा। अब जैसे ही ये बात सबसे पहले सामने आई थी, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नासमझी की वजह से, आप कह लीजिए, या कि उन्हें भड़काया गया, ऐसा आप समझ लीजिए, कि वो इसको पूरी तरह से नहीं समझ पाए और कुछ लोगों ने विरोध कर दिया। ठीक है ना? इसके बाद में इसको आप ध्यान से समझिए। आगे मैंने ये लिखा है कि इस वर्ष के लिए उम्र सीमा जो है वो 2 वर्ष की छूट युवाओं को दे दी गई है। कुछ लोगों का ऐसा कहना था, आपने अक्सर अखबारों में इन दिनों पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, कि कुछ युवाओं का ये कहना था कि वो तो बहुत समय से तैयारी कर रहे थे और अचानक से एक ऐसी योजना आ जाती है जिसकी जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष है, तो फिर हम लोगों का क्या होगा जो तैयारी कर रहे थे, ऐसा उन्होंने कहा, है ना? उनकी आयु 22 वर्ष थी, 23 वर्ष थी। तो केवल इस वर्ष के लिए अगर हम बात करें तो सरकार ने क्या किया है, ये किया है कि 2 वर्ष की छूट युवाओं को इस योजना के तहत दे दी गई है कि उनका भी कोई नुकसान ना हो। इसके बाद में इसमें एक चीज़ और है कि रिक्तियां जब होंगी, इस लाइन को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 4 वर्ष के लिए लोग चले गए, है ना, उनकी पोस्टिंग हो गई, वो बिल्कुल उनका चयन हो गया, उन्हें हम अग्निवीर के नाम से जान रहे हैं। और 4 वर्ष बाद में ऐसा होगा कि अगर अभी रिक्तियां हैं सेना में, तो क्या होगा कि 100 में से, पूरे के पूरे 100 में से 25% लोग जो हैं, 25% अग्निवीरों को जो है सेना में आगे लंबे समय तक के लिए
रखा जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखा है कि रिक्तियाँ होने पर 100 में से 25% जो इच्छुक होंगे उन जवानों को सेना में सेवा देने का अवसर भी प्राप्त होगा। और इसके अलावा हमने देखा था, इंटरव्यू जो है हमारे सामने ही हुआ था, सेना प्रमुख ने ये कहा था कि अग्निवीर हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि 4 महीने के लिए आ रहे हैं तो उन्हें कोई विशेष या अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा। वो भी जवान की तरह ही है, अन्य की तरह, है ना। वो अगर उनके साथ जाएंगे तो उनके साथ जिस समय जिस जगह पर होंगे वैसा ट्रीटमेंट उनको मिलेगा। फिर अगली लाइन में लिखा है कि 6 महीने के लिए भर्ती होने वाले युवाओं को इस नए नियम के मुताबिक, जिसकी हम अभी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ट्रेनिंग दी जाने वाली है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया कि 6 महीने के लिए ट्रेनिंग इनको दी जाएगी, है ना। पहले का समय कुछ और था, है ना। पहले के लिए जो समय अवधि थी ट्रेनिंग की वो ज़्यादा थी, लेकिन इसके लिए कितनी है, 6 महीने है। आवेदन करने के लिए जो अर्हता है, जो योग्यता है, वो क्या है, 10वीं या फिर 12वीं पास होना चाहिए, है ना। जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में आना चाहते हैं, उनके लिए योग्यता क्या है, 10वीं या फिर 12वीं पास उन्हें होना चाहिए। इसके बाद में आप ये समझिए जो यहाँ पर लिखा है कि इस योजना के तहत भर्ती हुए नौजवानों को अग्निवीर कहा जाएगा, ये मैंने अभी आपको बताया था। और यदि सेवा के दौरान कोई अग्निवीर मान लीजिए शहीद हो जाता है तो उसे 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि ब्याज सहित निधि समेत दी जाएगी। साथ ही बची हुई नौकरी का वेतन भी उसे प्राप्त होगा, है ना। सेना प्रमुख ने अपने इंटरव्यू में, अपने साक्षात्कार में ये भी कहा था कि सेना में भर्ती होना जो है, ये जो बात है, ये देशभक्ति की बात है, एक जज्बा है ये, है ना। तो ये कोई ऐसी जॉब नहीं है जो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पैसा कमाना है तो चलो सेना में चले गए, है ना। तो ये वो बात नहीं है। फिर भी यहाँ पर जिक्र चूंकि योजना के अंतर्गत आया है तो मैंने आपको सारी जानकारी दी है, देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ लिखा है 11,71,000 रुपये की राशि 4 वर्ष की नौकरी के पश्चात अवधि पूरी कर लेने के बाद युवाओं को दी जाएगी। और प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना की शुरुआत जो है अब से 90 दिन बाद होगी। और इस साल भर्ती किए जाने वाले अग्निवीरों की संख्या लगभग आप मान लीजिए कि 46,000 है ना, 46,000 होगी। इसके बाद में लिखा है कि इस योजना को लेकर कुछ बवाल उठ रहे हैं। यही वो बवाल हैं, यही वो हिंसक घटनाएं हैं जो हमारा ध्यान बहुत तेज़ी के साथ इस योजना की तरफ आकर्षित कर रही है बीते दिनों से। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के 60 से अधिक जिलों में आप कहिए कि हिंसा की खबर जो है वो अब तक आ चुकी है। और इससे जो है आर्थिक संपत्ति को बहुत नुकसान हुआ है ना। यही बात जो है हम सभी के लिए तनाव का भी कारण है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। ये नुकसान नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप किसी भी तरह से, किसी भी बहाने से कह लीजिए या कोई भी तर्क कह लीजिए, उसको देकर के आप इन सारी घटनाओं को सही साबित नहीं कर सकते, है ना, कि हिंसा ज़रूरी थी या होना चाहिए था। ये सब व्यर्थ की बातें होती हैं। तो इनसे जो नुकसान हुआ आर्थिक संपत्ति को, वो लगभग 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। सोचिएगा आप इस बारे में। इसके बाद में अगले बिंदु में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 जुलाई से थल सेना के लिए भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। डेट यानी दिनांक, तिथि आप ध्यान रखेंगे कि सेना के लिए जो है थल सेना के लिए भर्ती प्रक्रिया जो है वो 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। और 24 जून से वायुसेना में पहले बैच के लिए प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होने की बात कही जा रही है। और ये एक तरह का ऑनलाइन सिस्टम है। इसके तहत रजिस्ट्रेशन जो है, जिसके तहत प्रारंभ किया जाना है। इसके बाद में 25 जून, अभी आपने देखा थल सेना की बात हो गई तो, और इसके बाद में हमने वायुसेना की बात कर ली, तो अब हम बात जल सेना की ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। 25 जून को नौसेना के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर इसकी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि जितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो वाकई में ज़रूरी है आपको अपने एंड से दे सकूं इस वीडियो में, है ना। पहले अग्निवीर के संस्थान में, ट्रेनिंग संस्थान में रिपोर्ट करने की तिथि 21 नवंबर तय की गई है ना। 21 नवंबर को पहले अग्निवीर जो हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अग्निवीरों को मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की पुलिस भर्ती में भी वरीयता प्राप्त होगी। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा 4 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के बाद अग्निवीरों को, अगर वो चाहते हैं कि खुद का कोई रोजगार, स्वरोजगार जिसे हम कहते हैं, उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें लोन की राशि भी मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी महत्वपूर्ण जानकारी
इस योजना से संबंधित है, जुड़ी हुई है, वो सारी लगभग मैंने आपको अपने वीडियो में देने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर उठ करके खड़े होते हैं। आप जानते हैं कि जब भी कोई योजना आती है ना, देश में, देश की भलाई के लिए, चाहे वो किसी भी आप कह लीजिए कि क्षेत्र के लिए हो, किसी भी पहलू से जुड़ी हुई हो, उसके अपने कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, है ना। तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे देश की कुछ प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण शख्सियतों के द्वारा उठाए गए हैं, जिनमें से एक प्रश्न ये भी है कि 4 साल के बाद जब अग्निवीर लौटेंगे, जो पूरी तरह से ट्रेंड होंगे, प्रशिक्षित होंगे, तो वो एक ऐसी जगह पर, ऐसे देश में, अपनी क्षेत्र में वापस लौट जाएंगे जहाँ पे फिर उनके पास में कोई रोज़गार नहीं है, और चूँकि वो पूरी तरह से ट्रेंड होंगे, तो क्या ये हमारे देश के लिए एक खतरा नहीं हो सकता, है ना। इस तरह के कुछ प्रश्न उठाए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल अगर आप किसी के भी बहकावे में ना आए और पक्षपात का और भी नासमझी का, ऐसे भड़कावे का, बहकावे का चश्मा उतार कर जब इस योजना को देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि ऐसी जो योजना थी, ये जो परिवर्तन था, ये जो आया है, इसकी ज़रूरत हमारी सेना में बहुत समय से थी। ऐसा हमारे सेना प्रमुख का कहना है। आपने साक्षात्कार इंटरव्यू में देखा होगा। आपके मन में जो भी राय है इस योजना को लेकर के, अग्निपथ कह लीजिए, अग्निवीर कह लीजिए, उनके साथ क्या होने वाला है, उन सब को लेकर के आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। जल्द ही आपके साथ में मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।